अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पटना के जो हैं ये खान सर हैं, बहुत ही फेमस टीचर हैं। यूट्यूब पर उनके जो हैं मिलियन से ज़्यादा जो हैं लाइक है, सब्सक्राइब है और अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह कमाते भी हैं। तो बस टीचिंग करके, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिस पर आपको उनको जो है लेक्चर नहीं मिलेगा। मुझे भी कभी कोई टॉपिक जो है आसानी से समझना होता है तो मैं उनके वीडियो देखा करता हूँ। तो उनके बारे में है, और कल से जो है खास करके वायरल हो रहा है कि खान सर जो हैं मुस्लिम तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं और उनके अंदर जो है अल्लाह का कोई कंसेप्ट नहीं है। और उनका मानना है कि सब धर्म जो है बराबर हैं, किसी से कोई कमी नहीं, कोई बेसी नहीं, और सब मिलजुल के चलो। बेसिक कंसेप्ट है, या फिर नास्तिक ही समझ लीजिए उनको, है भी नहीं भी उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह हमारे डॉक्टर कफील साहब हैं, वो भी नाम के मुस्लिम हैं, वो भी कभी होली खेलते हैं तो कभी राधे राधे कहते हैं। उनके अंदर भी ईश्वर का, गॉड का कंसेप्ट जो है इस तरह से एक नहीं है जो हम खास करके मुसलमानों के अंदर तौहीद का अकीदा जो है होना चाहिए कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो इस पर जो हमारे मियाँ भाई हैं, खास करके जो अभी नए नए जो न्यू जनरेशन है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा आक्रामक भी हो गए हैं और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत और अच्छी बातें लिखी भी जा रही है। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन जैसे जैसे आपको जो है मैच्योरिटी आती है तो आपको इस बात को समझने में आसानी होती है। तो समझने की बात यह है कि ये जो डॉक्टर कफील खान साहब जो हैं, या फिर ये हमारे खान सर हैं, इनसे जो है आप लोग नफ़रत मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग उसी ब्रेन वॉश के शिकार हो चुके हैं जो अक्सर हमारे बच्चे हो रहे हैं, और आप जो हैं लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो एक बच्चा मदरसा जाता है, वो और कुछ हो ना हो, कम से कम अल्लाह का कंसेप्ट जो है उसके अंदर इस तरह दाखिल हो जाता है कि फिर कभी वो शिर्क में मुब्तला नहीं होता है। और छोटे मोटे गुनाह में मुब्तला हो सकता है, लेकिन शिर्क वो कभी नहीं कर सकता। इसी तरह जो हमारे अंग्रेज़ी स्कूल के बच्चे जो हैं 1 क्लास से लेके एक्चुअली 10 क्लास तक जो पढ़ते हैं, तो आप लोगों को मालूम नहीं है, जब कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, जब सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, तो सिलेबस का जो मेन एम होता है और ऑब्जेक्टिव जो है सबसे असल चीज़ होती है। और बड़े बड़े जो करिकुलम डिज़ाइनर जो हैं वो बैठते हैं, तो सबसे पहला शर्त जो होता है, खास करके सेकुलर कंट्री हमारे इंडिया नेपाल जैसे में, वहाँ पे ये लिखा जाता है कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने के बाद वो उनको एक सेकुलर बनना होगा, या फिर इस तरह के डिज़ाइन करना होगा कि वो जो है किसी एक गॉड को ना माने, या फिर वो सब धर्म को माने। मतलब उनके हिसाब से तो अच्छा है कि कोई जात पात ना हो, कोई धर्म ना हो, और सब लोग जो है मिलजुल के रहें। किसी से जो है कोई धर्म जो है कोई सही कोई गलत नहीं, बस एक नॉर्म है, कस्टम है। इसलिए आप देखते हैं कि 1 क्लास से लेकर 10 क्लास के खास करके जो सोशल स्टडी, सोशल साइंस बुक है, उसमें आपको फर्स्ट में जो है सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाता है, सेकेंड में जो है और सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स में पढ़ाया जाता है। तो इन सब चीज़ें जो है इसमें वो चीज़ सेकेंड चैप्टर में डाले। जैसे कि मेरे पास ये देखिए 1 से लेकर 10 तक का सोशल बुक है, जो ये 6 का बुक है, इसमें भी सेकेंड चैप्टर में आपका सोशल वैल्यूज नॉर्म्स है। उसके बाद ही मेरे पास 7 का है, इसमें भी आपको सेकेंड चैप्टर में सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है। 8 है, 8 में जो है आपको थर्ड चैप्टर में है और सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। क्लास 9 में जो थर्ड चैप्टर में है और ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। इस तरह 9, उसके बाद 10, हर क्लास में 1 क्लास से ही शुरू हो जाता है ये सब चीज़ें। और बारंबार लगातार पढ़ाने के बाद जो है, एक इंग्लिश में सेंगे ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इस चीज़ को जो है करिकुलम डिज़ाइनर जो हैं बहुत सीरियसली लेते हैं। यानी कि बचपन में जो है एक चीज़ जो आप फर्स्ट में पढ़ा देते हैं, उस चीज़ जो है वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जिसे कहते हैं हम लोग, वो चला जाता है और फिर उससे वो हम एक अमिट छाप बन जाता है। उसको वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए खास करके आरएसएस वाले भी देखिए अपने बाल शिशु मंदिर के ज़रिए से मुसलमानों का नफरत के लिए जो है वो बचपन में ही डालते हैं, क्योंकि बाद में जो है वो जब जड़ मजबूत हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं उखाड़ पाते हैं। समस्या ये है। इसलिए ये लोग उसी एजुकेशन सिस्टम के जो है शिकार हो चुके हैं, और इनकी खास इसमें कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि उसके बाद जो है एक्स्ट्रा किताबें जो है ये लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे हालत में ज़रूरी ये है कि खास करके जो दावा सेंटर लोग जो हैं, जो दाई का काम करते हैं, इस्लाम की मैसेज फैलाते हैं, तो ये लोग जो हैं जो पटना में हैं या फिर डॉक्टर कफील साहब से हैं, खास करके खान साहब से जो हैं उनसे मिले, मुलाकात करें और इनको जो है दावत दे, और उस तरह की तौहीद की कुछ किताबें जो है साइंटिफिकली जो प्रूवन है, क्योंकि ये लोग टीचर हैं, ये छोटी मोटी चीज़ मानेंगे नहीं। तो उस तरह की इस्लाम जो है वो तो हर लोगों के लिए है, तो उस हिसाब से इनको कुछ किताबें दी जाए, उनको खास करके गाइडिंग की जाए। और ये मत समझिए कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, ये ले इस्लाम कहता है जो लोग अल्लाह को नहीं पहचाने वो पूरी तरह से जाहिल लोग हैं।
तो आप इनको समझिए कि जाहिल है, ये बेचारे कुछ नहीं जानते हैं दीन के मामले में। उस तरह से अब इनको आप ट्रीट करके इनको अगर मैसेज पहुंचाते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो इनको हिदायत मिलेगी। अस्सलाम।